स्लम एरिया है, कोई कॉलेज नहीं खुल रहा है यहाँ पे, माइनॉरिटी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उसके बाद ही बच्चों ने यहाँ पर 97, 95, 94, 90 एबव बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क लाया है। इन सब को हम लोगों ने इनका फेलिसिटेशन किया गया है। इनको हम लोगों ने आईपैड, लैपटॉप और जो है टैब इनको दिया गया है, सर्टिफिकेट दी गई है ताकि आने वाले दिनों में बच्चे और मेहनत से पढ़ें। हमारी कोशिश है कि मानकुश शिवाजी नगर में बच्चे आगे आएँ और अच्छी तालीम हासिल करें, ये कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। अब लोगों के अंदर एक जो है जागृति आ रही है, अवेयरनेस आ रहा है एजुकेशन के बारे में। और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी भी बना, हमने लाइब्रेरी बना दी हम लोगों ने यहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ कंप्यूटर लगा दिया है। बहुत सारे लोग जो है इसके लिए लग रहे हैं। कोई किसी के बाप जो है रिक्शा चलाता है, कोई बेचारा खोजा चलाता है, फेरी करता है, लेकिन बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं इसमें। देखिए मेरी पूरी लिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने 91 से ऊपर जितना भलाया उन यहाँ के सारे लोगों को जो है ना उनको फेलिसिटेट किया गया। एक बच्ची जो है 99.4% आजमगढ़ की थी और तो उसको बुलाया गया, उसको दिया गया, बाकी सबको यहाँ दिया गया। हाँ ये एरिया में इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार कॉलेज खुलती नहीं है, और जो प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं ना उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, गरीब लोग फीस दे नहीं सकते इतनी। यहाँ 5-7 किलोमीटर के अंदर कोई कॉलेज ही नहीं है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए। खैर अभी 2 स्कूल यहाँ पर जो है CBSE हो रहे हैं। हम लोग के संघर्ष करने के बाद CBSE हुए हैं, CBSE पढ़ाई होगी। कॉलेज खोलने के लिए हमारी कोशिश जारी है। सर आपने घोषणा की कि आप एक स्वच्छता अभियान शुरू करने वाले हैं, जैसे ये रहेगी मुहिम और कब शुरू? मैंने कल बात किया है म्यूनसिपल के सारे ऑफिसरों से, अपने वार्ड ऑफिसर से, DMC से, कि हम लोग पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, एक गली लेते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं और उसको उसी तरह हर गली को समझाते हैं कि कचरा बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि ये एक जानी बुझी साजिश के तहत शिवाजी नगर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर नशा है तो पूरे मुंबई में है, कहीं ऐसा नहीं, पूरे देश में नशा चारों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा सेट कर दिया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, अभी 6 करोड़ का नशा पकड़ा गया है। जो लोग आते हैं यहाँ पर गरीबों को बहका के लोग बेचते हैं यहाँ आकर के, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे तगड़ा स्टेप होगा इस पर। मैंने बोला ना कि मैं म्यूनसिपल के ऑफिसरों को बुला करके एक गली का पहले मैं पायलट प्रोजेक्ट करूंगा, सबको बुला करके, फिर उससे क्या तजर्बा होता है उसी तरह समझाएंगे उनको। जब दूसरे स्टेट के लोग सफाई कर सकते हैं तो मेरा महाराष्ट्र क्यों नहीं सफाई कर सकता। हम ये शुरुआत करने वाले हैं, उसमें जो जरूरत पड़ेगी सब करेंगे। जनता को बुला के समझाएंगे बीमारियां कितनी बढ़ रही है, इससे नुकसान किसको हो रहा है इससे, और जो है लोगों के एज का एवरेज कम होता जा रहा है। तो सब लोग इसमें ज्वाइन होइए और सफाई अपने एरिया में रखिए। आए बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज अबू आसिम आजमी साहब ने बच्चों को जो हौसला अफजाई किया। देखिए मैंने जो कहा था कि 2009 के पहले बच्चे 60% मुश्किल था, कोई स्कूल का रिजल्ट 100% नहीं कोई दिखा दे तो बोले, लेकिन 2009 में फैसिलिटी नहीं थी। बच्चे सुबह उठ के पानी भरते थे, रात को 3-3 बजे तक लाइन लगा के पानी भरते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन आने के बाद अबू आसिम आजमी साहब ने ये सब काम किया, बच्चों को फ्री हैंड मिला पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से एक बच्चा 90% का मिलता नहीं था 2009 के पहले। आज ऊपर वाले का करम है कि आज देखिए 95 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे गोंडी में 91, 97, 95, 94% ला रहे हैं। तो ये देखिए ये कहीं न कहीं मार्गदर्शन का भी सवाल है। अबू आसिम आजमी साहब ने अभी जो बच्चों को आप प्रोत्साहित किया है, अगले साल देखिए लैपटॉप और टैब के उसमें और बच्चे पढ़ेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। मैं इनसे आगे जाऊं, तो इसलिए अबू आसिम आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है आयशा मुस्तफ़ा शेख। मैंने IGCSE पास आउट की हूँ विथ 94%।
हमको बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, हमको इतना ऑनर दे रहे हैं वो आज़मी, तो बहुत अच्छा लगा। आगे मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुकी हूँ। मैं नीट कर रही हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिकॉज फर्स्ट क्रेडिट ऑलवेज पेरेंट्स को देना चाहूँगी और उसके बाद अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत फेमस हो रहा है और मैं बोलूँगी कि जिसकी इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको ज़रूर उधर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी फील्ड होने वाली है आगे। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं OLPS स्कूल से SSC एग्ज़ाम 92% से पास आउट हूँ। ये कार्यक्रम में जिन बच्चों का अच्छा परसेंटेज आया उनको मिला है अवार्ड। तो मेरी जो सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सक्सेस में मेरी मम्मी का है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे जल्दी सुबह उठाते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए मेरे लिए। और मैंने 10th क्लास में ऐसे नोट्स बनाने की मेरी बहुत आदत थी, तो उन नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। नोट्स बनाकर आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स को रिवाइज नहीं करते तो बहुत बार आपके साथ बैकलॉग हो जाते हैं। तो 10th में आपको कभी पढ़ाई से ऊब नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो शुरुआत में पढ़ाई करते हैं और बाद में ऊब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन बाद में परफॉर्मेंस बिगड़ती आती है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए लोगों को। मैं अपनी मेहनत शुरू की थी मैंने 10वीं के हाफ से, क्योंकि शुरुआत में मैं भी थोड़ा चंचल था, इसलिए बाद में मैंने 10वीं से शुरू की शुरुआत। और फिर उसके बाद मैं जब सीरियस हो गया तो मैं सुबह 6 बजे से उठकर पढ़ता था टाइम टेबल के साथ, और मैंने उस दिन से कभी टाइम टेबल छोड़ा ही नहीं। और उसके बाद मुझे सक्सेस मिल गई। फिर बाद में SSC एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने 10th में फ्लाइंग कलर्स मिली है। और आगे चल के आप क्या बनना चाहोगे? आगे चलकर मैंने सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहूँगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना चाहोगे? जैसे कि सर ने बोला था कि सोफिया रोबोट से ये सब, तो सोफिया रोबोट जो है ह्यूमंस के जो डेवलपमेंट में बहुत काम आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शादी करनी पड़ेगी उससे। ये जो सर ने बात बोली ये मुझे थोड़ी ऊपर नहीं चलेगी। और मैं दूसरों से कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहेंगे तो फिर आपको आपका फल मिल ही जाएगा। चाहे थोड़ी लड़खड़ा के मेहनत करें, थोड़े गिरेंगे, कम मार्क्स आएंगे टेस्ट में, तो वो चलता है। फिर उसके बाद अगर आप मेहनत करोगे तो आप वापस ऊपर आ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख सोलेहा सरफराज अहमद है और मैंने अभी SSC एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश मीडियम से और मुझे मिले हैं 91.80 परसेंटेजेस। और मेरे स्कूल का नाम अलमान स्कूल है और मैं आगे जाके JEE मेंस और JEE एडवांस क्रैक करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बिकम एन IITian। और मेरे परसेंटेज का मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल्स को और हर किसी को देना चाहती हूँ जिनने मुझे मोटिवेट किया। और थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट और आई रियली अप्रिशिएट है। सभी लोगों को एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, सब लोगों को हमने QR कोड दिया हुआ था 1 हफ्ता पहले से और सब जगह बैनर्स लगाए गए थे। स्कूलों के जितनी ग्रुप्स थे उसमें हमने डाला था। जिन जिन बच्चे लोगों ने उसमें अपने बारकोड के हिसाब से अपना नॉमिनेशन करवाया, वो जो बच्चे 91 के अबव थे उन सारे बच्चों को टैब दिया गया और एकदम जो टॉपर थे, हाईएस्ट जो थे, उनको लैपटॉप दिया गया। जैसे कि इससे पहले जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें कभी 7 टैब दिए गए, 1 लैपटॉप दिया गया, 1 लैपटॉप और 27 दिए गए। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है, अब क्या आपने देखा कि 40 टैब दिए गए और 4 लैपटॉप दिए गए। और इसी के साथ जो स्कूलें 100% रिजल्ट आई है उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। इसी के साथ हम लोग जो पेरेंट्स थे उनको गिफ्ट देने का काम किया, क्योंकि एक बच्चा जब शिक्षित होता है उसके अंदर पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमने उन सभी लोगों को इंक्लूड करके सम्मानित करने की, खुश करने की कोशिश की, ताकि
ये लोग मोटिवेट होके आज 40 है कल 400 हो जाए। और इसी तरीके से मैं समझती हूँ जहाँ हमारे मानपुर शिवाजी नगर का नाम बहुत सारे लोग खराब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अनएजुकेटेड है, नशे वाले हैं, उन सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ आके देखिए कि गवंडी के कितने सारे स्टार्स ऑफ गवंडी है जो इतने बड़े लेवल पे मतलब 90 अबाव। हम लोगों के पास बहुत सारी अभी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैडम हमने नॉमिनेट नहीं किया या हम लोग नहीं देख पाए आपका QR कोड, मतलब और बच्चे भी है। तो ये हमारे लिए हमारे आमदार साहब जनाब अबू आसिम आजमी साहब और उनकी पूरी टीम एक वर्कआउट कर रही है, जिससे कि जितने जो स्कूल BMC के स्कूल, एक तो हमारे यहाँ 10th नहीं है, बहुत सारी स्कूल 1-2 स्कूल है जो 10th है, बाकी जितने प्राइवेट स्कूल है एडेड स्कूल है, लेकिन अनएडेड स्कूल भी मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मांगनी करना चाहती हूँ, जितने अनएडेड स्कूल है उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हल्का करके उन सबको आप मान्यता दीजिए ताकि ये बच्चे ये स्कूल और अच्छा पढ़ा सके। सुनिए, नहीं आप अबू आसिम आजमी साहब का हाउस में जब आप भाषण उठा के देखेंगे तो कॉलेज की मांगनी उन्होंने हर बार की है। अब ये सरकार का वो बनता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे कॉलेज लाए, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल यहाँ पे पहले भी आमदार थे, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस खोले, लेकिन वो एक बिजनेस और धंधे के व्यापार के इससे खोला। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये गरीब जनता है, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, सरकारी कॉलेज खुलना चाहिए जिससे कि बच्चों को फीस वगैरह भरने में दिक्कत ना हो और वो पढ़ के निकले। बहुत सारी फीस भर के तो बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए सरकार को हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी घनी आबादी में एक बड़ा अच्छा कॉलेज सरकारी कॉलेज खोले। हम लोग मांग नहीं कर सकते हैं, हम कभी सत्ता में नहीं रहे, अगर हम सत्ता में होते तो ईंट से ईंट बजा देते, सत्ता में नहीं है, फिर भी हम अपनी मांगनी जारी रखेंगे और फिर से एक बार निवेदन देंगे और ये उपलब्धि देखकर मुझे लगता है कि CM भी इस चीज़ को देखेंगे और कॉलेज ज़रूर खोलेंगे। जनाब अबू आसिम आजमी साहब की तरफ से आज फेलिसिटेशन का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया। बच्चों में एक बहुत खुशी की लहर देखने को मिली और हमें बहुत खुशी कि हमारे बच्चे अच्छे परसेंटेज से पास हुए। बच्चों ने गोंडी शिवाजी नगर का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, टीचर्स का नाम रोशन किया और हमारी उम्मीद रहती है कि इस तरह से हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े अपने और अच्छे से अच्छे मुकामात पे जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर के बच्चे IAS बने, IPS बने, इस तरह से अच्छे मुकामात पे जाए और हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोंडी काफ़ी बदल रहा है, बच्चे एजुकेशन की तरफ जा रहे, बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे, बच्चे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे इसी तरह से आगे जाए। हम उनके हमेशा साथ में रहेंगे। हम अपने गोंडी में एक बदलाव देखना चाहते हैं, लोगों को और बच्चों को हमारे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बच्चों ने उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और माँ बाप ने बहुत उम्मीद से उनको पढ़ाया था और हमें उम्मीद है इसी तरह से आने वाले बच्चे भी जो आगे साल में आएंगे वो भी इसी तरह से अच्छे मार्क्स लाएंगे और हम एजुकेशन की तरफ हमेशा एक कदम बढ़ाते और बढ़ाते रहेंगे। शिक्षा की पहल हमने बहुत पहले कर चुकी है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप देखेंगे कि शिवाजी नगर में एक बहुत बड़ा स्कूल जो मुंबई का सबसे आलीशान स्कूल बन रहा है, जनाब अबू आसिम आजमी साहब की रहनुमाई में सारे कामकाज हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जितने भी स्कूल है वो अच्छी फैसिलिटीज़ हो। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, मैं उनके माँ बाप को हौसला अफजाई करता हूँ कि माँ बाप पैसे ना होने की वजह से भी बच्चे को यहाँ वहाँ मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और माँ बाप की उम्मीद ही वो बच्चे होते हैं। बच्चे आगे जाएंगे, माँ बाप की उम्मीद बनकर उनका नाम रोशन करेंगे, उनका सहारा बनेंगे और हमारे गोंडी शिवाजी नगर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है।